नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम रिंकू कुमार सैन है। मैं नोड.जेएस डेवलपर एंड ट्यूटर एट टेक। अगर आप नोड.जेएस डेवलपर हैं तो आपके हमेशा एक दिमाग में एक सवाल आता है कि हमारी एपीआई को कैसे सिक्योर बना सकते हैं, कैसे हम लॉगिन और साइन अप जो पेजेस होते हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जेडब्ल्यूटी टोकन है जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे काम करता है, क्यों यूज़ करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम वन बाय वन जो हमारा एजेंडा है तो वह एक बार सबसे पहले हम स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है। उसके बाद हम इसके जेडब्ल्यूटी का अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि जेडब्ल्यूटी कैसे बनता है, कैसे क्या करता है। ये सारी चीज़ें अपन वन बाय वन कवर करेंगे। उसके बाद हम जेडब्ल्यूटी बनाएंगे, जैसे इसमें हेडर, पेलोड, सिग्नेचर कैसे यूज़ होते हैं, कैसे फिर एक स्ट्रिंग बनती है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम एक पूरा ऑथेंटिकेशन फ्लो समझेंगे कि हम इसका जो जेडब्ल्यूटी टोकन से फ्रंट एंड में भेजेंगे, फ्रंट एंड के बाद बैक एंड में चेक करेंगे। तो एक पूरा फ्लो रेडी करेंगे। हम एक एक्सप्रेस सर्वर के साथ इसको लाइव कोडिंग करेंगे कि हम कैसे एक्सप्रेस के साथ जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे, कैसे हम फ्रंट एंड को भेजेंगे। सब हम सेशन में कवर करेंगे। उसके बाद हम सिक्योरिटी और के साथ एडवांस टॉपिक भी इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जेडब्ल्यूटी टोकन नहीं आया तो उससे पहले क्या यूज़ होता है। उससे पहले हमारा एक सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ करते थे। ये एक ट्रेडिशनल वे है। इसमें क्या होता है कि हम जो डेटाबेस में या रेडिस में या किसी सर्वर में वहाँ हम सेशन को रखते थे। तो क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती थी कि हम कैसे मल्टीपल सर्वर्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो हम वन बाय वन चैलेंजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट था इसमें स्केलेबिलिटी का। इस स्केलेबिलिटी का मीन्स होता है कि हमारे जो सर्वर है पे हमारी कोई भी एप्लीकेशन है उसमें हमारे बहुत सारे यूजर्स आ गए तो हमको मल्टीपल सर्वर बनाने पड़ते थे। तो वहाँ ये इसका कॉम्प्लेक्स था कि हम कैसे इस सेशन को कैसे यूज़ करना है, कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे मैनेज करेंगे और फिर हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स हो रहा था। उसके बाद ही हमारा क्रॉस डोमेन, जो हमारे मल्टीपल्स डोमेन होता है, वहाँ फिर हम डोमेन्स में भी इसको यूज़ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। हम कुकीज़ भी यूज़ करते थे इसके लिए, सेशन यूज़ करते थे। तो ये हमारे प्रॉब्लमेटिक थी कि हम कैसे मैनेज करें सेशन को, क्योंकि डेटाबेस या रेडिस को यूज़ करके ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रखी थी। उसके बाद जैसे मोबाइल क्लाइंट्स, हमारे जो मोबाइल की एप्लीकेशन जैसे iOS होती है, एंड्रॉयड होती है, उनमें क्या होता है कि ये आइडल नहीं था। कभी भी हमारा सेशन एक्सपायर हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, तो बहुत लैकिंग हो रही थी हमारी एप्लीकेशंस। उसके बाद जैसे माइक्रो सर्विस का, हम अगर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें अगर माइक्रो सर्विस बेस्ड है कि हमारी मल्टीपल सर्विसेज है, तो उनका सबका अलग अलग सेशंस बनता था। तो फिर सबका फिर डेटाबेस में मैनेज होकर सबका चेक करना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स वे हो रहा था। तो ये एक हमारा ट्रेडिशनल वे है सेशन बेस्ड। इसका जो सॉल्यूशन किया है वो सॉल्यूशन है हमारा जेडब्ल्यूटी की सॉल्यूशन। इसका जो हमारी जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन था कि स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन बनाना, कि हम टोकन बेस्ड ऐसा सिस्टम बनाएं जो हम जेडब्ल्यूटी बोलते हैं। अभी जेडब्ल्यूटी से हम टोकन बना के हम स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन बनाते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी सर्वर को कोई भी टोकन या कोई भी डेटा याद रखने की नीड नहीं होती है। वो एक टोकन को यूज करके सारे काम कर सकता है। इसके जो एडवांटेज है वो है स्टेटलेस और स्केलेबल। इससे क्या होता है कि जो हमारी माइक्रो सर्विस या मल्टीपल्स, हमारी एप्लीकेशन में लाखों यूज़र्स हैं तो मल्टीपल सर्वर बना देता है। तो हर सर्वर को यूज़र का डेटा याद रखने की नीड नहीं होती है। वो ओनली फॉर टोकन को यूज़ करके, क्योंकि टोकन में सारी इन्फॉर्मेशंस होती है, जो फ्रंट एंड और बैक एंड का जो भी चीज़ है वो इसमें नीड नहीं होती है किसी भी। जैसे लोड बैलेंसर, माइक्रो सर्विसेज भी लगाते हैं तो हम टोकन को यूज़ करके सारे काम कर लेते हैं। तो ये एक स्केलेबिलिटी बन गई। और नेक्स्ट हमारा इसमें डिकपल्ड। इसका मतलब ये होता है कि ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स इजीली टोकन को, वो टोकन में कोई भी जो वैल्यू सेट है तो दोनों को पता होती है, तो इंडिपेंडेंटली वो काम करते रहता है। उनको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है टोकन की वजह से। ये डिकपल्ड हो गया बहुत इजीली फैसिलिटी, और जो काम करने का तरीका है वो बहुत फास्ट हो गया। इसके बाद है ये पोर्टेबल है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो ब्राउज़र पे चले, या मोबाइल एप्लीकेशन iOS या एंड्रॉयड या फिर IoT डिवाइसेज, इनमें जो हमारा टोकन है सब में काम करता है। ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक के लिए काम करे। जो हमारा जेडब्ल्यूटी टोकन है सब में काम करता है। तो ये एक पोर्टेबल भी है। हमारे IoT डिवाइस, जो भी सारे डिवाइसेज पे ये पोर्टेबल है। तो ये हमारा जेडब्ल्यूटी का ऑथेंटिकेशन, ये पूरा इसके एडवांटेज है। अब समझते हैं कि जो हमने जेडब्ल्यूटी टोकन है वो होता क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में क्या है, कैसे यूज़ होता है, इनके बारे में वन बाय वन अपन करके समझते हैं। व्हाट इज़ द जेसन ऑफ वेब टोकन।
जो हमारा जेसन है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, इसके थ्रू हम जो जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट वो जेसन जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग ये सेट करता है, उसी फॉर्मेट में डेटा सेट करता है। उसके बाद जो वेब है, ये वेब के लिए बनाया गया है टोकन। और टोकन जो वो है वो टोकन ही, जैसे कोई भी हमारा टोकन जो स्ट्रिंग बनती है वो उसको हम टोकन बोलते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइम इसमें कॉम्पैक्ट, सेल्फ कंटेंट और सिक्योरली साइन, ये तीनों को मिला के बनाया है। इसमें क्या कि जो कॉम्पैक्ट साइज, इसमें हमारा जो यूआरएल है, पैरामीटर है, एचटीटीपी हेडर है, इनका ट्रांसमिशन करके एक स्मॉल साइज़ में टोकन बनाया है कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, कि स्मॉल साइज़ को इसको हम हेडर में भी पास कर सकते हैं, इसको हम यूआरएल में पास करते हैं, कि हम इसको बॉडी में भी पास कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हमारा तीसरा है सिक्योरली साइन। ये ऐसे काम करता है कि जैसे हमारा कॉलेज का आईडी कार्ड है, हमारे आईडी कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं कि हमारे इसमें ईमेल, नाम, हमारा जो कॉलेज का एनरोलमेंट कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल्स इसमें ऑलरेडी होती हैं। उसी अकॉर्डिंग हमारा जो टोकन बनता है वो सिक्योरली साइन होता है कि उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। इसमें हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो हम इसमें जैसे टोकन क्रिएट करते हैं तो इन सब तीनों को कॉम्पैक्ट करके हमारा एक पूरा टोकन बनता है। अब हम टोकन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमारा टोकन बन रहा है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं, 1 बाय 1 करके हम इसको क्लियर करेंगे कैसे हमारा टोकन बनता है। इसके एंटोनॉमी है कि हम इसको टोकन को बनाने के लिए इसमें जो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट पार्ट होता है हमारा हेडर, जो ये एनकोडेड होता है। इसमें सेकंड पार्ट होता है हमारा पेलोड, तीसरा होता है हमारा सिग्नेचर। तो इसमें फर्स्ट टाइम पे जो हमारा हेडर वाला जो कंटेंट होता है, ये एक मेटा डेटा कंटेंट होता है। इसको हम एक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, उसके एल्गोरिथम का नेम है हमारा HS256। तो ये हमारी एल्गोरिथम टाइम है। इसमें हमने टाइप भी डिफाइन कर रखा है, जेडब्ल्यूटी हमारा टोकन बनेगा। ये एक हेडर में मेटा डेटा डिफाइन किया। उसके बाद हमने इसमें जो पेलोड पास करना है, जो हमको रखना है, इसमें क्या क्या हम पेलोड रखेंगे कि हमने यूज़र आईडी रखना है, सब्जेक्ट रखना है, ईमेल, जो भी हमको रखना है वो सारा डेटा हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम जो डेटा सेट करेंगे वो नॉन सेंसिटिव डेटा सेट करेंगे। इसमें जैसे पासवर्ड है, सेंसिटिव डेटा वो सेट नहीं करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, जेडब्ल्यूटी हमारा जो कंटेंट है जो उसको ओनली फॉर एनकोडेड करता है, एनक्रिप्टेड नहीं करता। क्योंकि एनकोडेड मीन्स कोई भी इसको डेटा को अगर उसको सीक्रेट की मिल जाएगी तो उसको कोई भी डिकोड कर सकता है। तो इसके लिए हम सेंसिटिव डेटा स्टोर नहीं करना चाहिए। इसमें ओनली फॉर ये सारे डेटा जो नॉन सेंसिटिव डेटा ही स्टोर करें। जिसमें हमने एक एग्जांपल ले रखा है, सब्जेक्ट 1 2 3, नेम, जोन, IIT एंड इसमें एक्सपायरी डेट भी सेट की है कि इतने दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ये सारा हमने एक पेलोड क्रिएट किया, ये एनकोडेड करके सेट हो गया। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट होता है सिग्नेचर बनाने वाला। इसमें हम पेलोड के साथ इसमें एल्गोरिथम सेट करके हमारा एक सीक्रेट की बनाते हैं। हम हमारी जो हमारे सर्वर पर रहती है उसके थ्रू इसको हम एनकोडेड करते हैं, जिससे ये हमको दिक्कत नहीं होती कि टोकन को कब वैलिडेट करना है, कब साइन करना है, कब वेरीफाई करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली सिग्नेचर के थ्रू मैनेज होती हैं सारी चीज़ें। तो ये इसमें एक वार्निंग भी है। इसमें हमारा डेटा वही कि डेटा हमारा एनकोडेड होता है, एनक्रिप्टेड नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जिससे इसको कोई भी डिकोड कर सकता है। तो ये इसमें नॉन सेंसिटिव डेटा स्टोर ना करें। अब हम एक फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग में हम समझ लेते हैं कि हमारा जो जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है। इसको हमने फर्स्ट टाइम में हमारा जो क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे, इसमें सबसे पहले हमने ऑथेंटिकेशन चेक करवा लिया। ऑथेंटिकेशन चेक करवाने के लिए हमने ऑथराइजेशन में एक मिडिलवेयर बनाया है। मिडिलवेयर बना के यहाँ एक टोकन पास आया, उसको टोकन को चेक किया। इसके बाद हमारे ये जो रिसीव किया, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जेडब्ल्यूटी को चेक किया कि वो हमारा टोकन सही है कि नहीं है। अगर हमारा जेडब्ल्यूटी टोकन सही है तो वो आगे प्रोसीड हो जाता है, नेक्स्ट वाले फंक्शन कॉल हो जाता है। अगर जेडब्ल्यूटी टोकन सही नहीं है तो वो चेक हो जाता है और यह हम रिक्वेस्ट भेज देते हैं 401 के अनऑथराइज। हमारा डेटा जो रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट के साथ जो भी टोकन आ रहा है वो अनऑथराइज है, तो हम एक प्रॉपर मैसेज देके क्लाइंट को भेज देता है कि ये अनऑथराइज रिक्वेस्ट है। तो ये एक हमारा ऑथेंटिकेशन फ्लो है। इसको ये इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। अब हम एक लाइव कोडिंग के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे कौन कौन सी डिपेंडेंसीज एक्सप्रेस के साथ कैसे हम बनाएंगे। तो इसको एक पूरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। फर्स्ट हमारा जो हम पैकेज डॉट जेसन में ये सारी डिपेंडेंसीज हम इंस्टॉल करेंगे। ये सारे पैकेज है, हमने फर्स्ट एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, मोंगूज इंस्टॉल किया। मोंगूज का पता है कि हम मोंगोडीबी कनेक्ट करने के लिए पैकेज इंस्टॉल करते हैं। इसमें हमने बिक्रिप्ट जेएस यूज़ किया, क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है उसको हम डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते। इसको एक एनकोडेड फॉर्म एनक्रिप्टेड करके ही हम सेव करेंगे, जिससे कोई भी वो दिक्कत नहीं हो, हमारे कोई पासवर्ड किसी को ना मिले। तो सिक्योरिटी रीजन के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला जेसन वेब टोकन। ये हमारा जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट करने का एक पैकेज है।
इसको हम यूज़ करेंगे। इसके साथ हम .env पैकेज को यूज़ करेंगे। ये सारा हमारा एक पैकेज .json डिपेंडेंसीज है। इसके बाद हम जो हमारी env फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हमने पहले पोर्ट सेट किया, उसके बाद हम MongoDB का URI सेट करेंगे, उसके बाद हमने एक जावा JWT सीक्रेट वाली की स्टोर कर ली। ये जो की होगी इसके थ्रू हम जो JWT टोकन है इसका टोकन क्रिएट करेंगे। ये जो JWT ये मस्ट एक रैंडम होनी चाहिए, लॉन्ग स्ट्रिंग होनी चाहिए, सिक्योरली होनी चाहिए, ये सब इसमें होना चाहिए। इस वाली स्ट्रिंग में XYZ कुछ भी स्ट्रिंग बना सकते हैं हम, जैसे हम 1 to 8 9 और हमने करेक्टर ले लिया A to Z, ये सारे करेक्टर करके हम एक स्ट्रिंग बना के सेट कर लेंगे। इसके बाद हमने स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना कैसे क्या करेंगे 1 by 1 एग्जाम्पल के थ्रू। इसके बाद सबसे पहले हमने एक यूज़र मॉडल बनाया। यूज़र मॉडल के क्रेडेंशियल के यूज़ करके हमने यहाँ पहले मोंगूज को रिक्वायर किया। इसके बाद हमने स्कीमा बनाया। इसमें मैं ईमेल, पासवर्ड और टाइप 3 वेरिएबल लेके डिफ़ाइन किया स्कीमा में कि ये रिक्वायर्ड है, यूनिक ट्रू है ईमेल। इसमें पासवर्ड का फील्ड हमने ले लिया, ये टाइप और रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया। ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया कि ये दूसरों के लिए अवेलेबल है। तो हमने एक छोटा सा एक मॉडल बनाया यूज़र मॉडल। अभी इसके थ्रू हम ये जो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारी एक रजिस्टर की API है। तो इस रजिस्टर की जैसे API कॉल करेगा कोई भी यूज़र, ये पोस्ट में है, इसमें हमने ईमेल और पासवर्ड हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी में आए हैं कि इसके बाद हमने एक बिक्रिप्ट का यूज़ करके इसके अंदर हमने एक साल्ट क्रिएट किया। उसके बाद हम बिक्रिप्ट.हैश करके पासवर्ड को एक एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग बनाया। उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया है इसका यूज़र का, जो हमने एक इंस्टेंस बना के इसमें एक यूज़र को क्रिएट करवा दिया। इससे हमने पहले फर्स्ट टाइम में हमने एक पूरा यूज़र क्रिएट किया है। उसके बाद हम लॉगिन फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम JWT को क्रिएट करेंगे। अब आता है मेन फंक्शन JWT को यूज़ करने का, कैसे हम वैलिडेट करेंगे, कैसे हम इसको साइन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। फर्स्ट टाइम में लॉगिन वाली API कॉल होगी। लॉगिन वाली API कॉल होकर लॉगिन में जो हमारे रिक्वेस्ट.बॉडी में जो डेटा आ रहा है ईमेल और पासवर्ड से हम लॉगिन करवाएंगे। उसमें पहले हमने ईमेल से डेटा फाइंड किया यूज़र मॉडल में, उससे अगर डेटा नहीं मिला तो हमने 400 की एरर दे दी कि इनवैलिड क्रेडेंशियल यूज़र साइड से। उसके बाद हमने इसमें बिक्रिप्ट के थ्रू कंपेयर किया पासवर्ड को और यूज़र पासवर्ड के थ्रू कि ये पासवर्ड हमारा मैच हुआ है कि नहीं हुआ। तो अगर नहीं मैच हुआ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल के साथ हमारा पासवर्ड की क्रेडेंशियल मैच नहीं हुआ है। इसके बाद हमने पेलोड बनाया एक यूज़र में _ID यूज़र ID सेव कर दिया। ये पेलोड इसलिए बना रहे हैं हम कि हम टोकन जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हमने पेलोड बनाया है। पेलोड बना के हमने JWT का एक साइन है JWT.sign करके, इससे हमारा जो टोकन क्रिएट होता है इसमें हमने पेलोड पास कर दिया और हमने जो env में जो सीक्रेट की बनाया उसको पास कर दिया। इसके साथ हमने एक्सपायरेशन सेट कर दिया 1 आवर। यहाँ हम जो हमारा टोकन है वो कब एक्सपायर करना है तो यहाँ हम टाइम ऐड कर देंगे। तो ये एक सिग्नेचर है, इसका बनाने का तरीका है, हम कैसे टोकन को बनाते हैं। तो इसके थ्रू फिर मैं ये पूरा अगर एरर आती है तो हम इसमें एरर पास कर देंगे, नहीं तो हमने rs.json फॉर्मेट में हमने टोकन सेंड कर दिया फ्रंट एंड पे। ये हमारा एक लॉगिन फ्लो है। उसके बाद आता है हमें ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर। अभी इसको कैसे वेरीफाई करता है, जैसे कोई भी क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आ रही है उसके साथ जो टोकन आ रहा है उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, जो टोकन भेजा है वो सही है कि गलत है, ये सारी चीज़ें हम एक मिडलवेयर बना के काम करेंगे। ये मिडलवेयर वही है कि जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि मिडलवेयर को जो कस्टम मिडलवेयर कैसे बना सकते हैं, वो कस्टम मिडलवेयर ही है। ये इसको 1 by 1 समझते हैं कि कैसे हमने इस सेशन में इस वाले को ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर कैसे बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट हमने JWT टोकन का जो पैकेज है जेसन वेब टोकन, इसको रिक्वायर किया है। इसके बाद हमने एक फंक्शन बना रखा है, इसमें रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और नेक्स्ट फंक्शन कॉल करवा रखा है। इसमें सबसे पहले हमने जो हमारे हेडर में ऑथराइजेशन जो रिक्वेस्ट आ रही है उससे टोकन गेट किया। हमने इसको ऑथराइज स्प्लिट करके इसका 1 वाला इंडेक्स गेट कर लिया, इसमें हमको टोकन मिल गया। अगर टोकन नहीं मिलता है तो हमने एक नो टोकन ऑथराइजेशन डिनाइड करके एक एरर दे दी, पास कर दी। तो उसके बाद अगर टोकन नहीं मिलता तो हमने मैसेज दे दिया, अगर टोकन मिलता है तो हमने फिर इसको डिकोड किया। डिकोड करने का मतलब है कि हमने इसको JWT का एक फंक्शन है वेरीफाई करके, तो जो टोकन आया जो हमारे .env में जो JWT जो सीक्रेट रखी हुई है उसके थ्रू हमने उसको वेरीफाई करवाया है टोकन को, कि अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो वो यूज़र को लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो वो एरर दे देगा कि टोकन इज़ इनवैलिड। ये एक हमारा एक ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर चेक करने का तरीका है, जिससे हम ये पूरा चेक करते हैं कि जो हमने टोकन भेजा है वो सही है कि गलत है। ये पूरा एक हमारा वे है जो हम इम्पोर्टेंट है ये मिडलवेयर, जिससे हमारी एवरी रिक्वेस्ट को चेक करता है, हम जो भी टोकन आ रहा है सिक्योरली काम करता है ये पूरा।
अभी हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम एक राउट में हम कैसे लगा सकते हैं इसको मिडिलवेयर को। हमने पिछले वाले उसमें हमने कस्टम मिडिलवेयर फंक्शन तो बना लिया, बट उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। कि हमने यहाँ मिडिलवेयर एक फाइल बना रखी है ऑथ करके, इसके अंदर से हमने ऑथ मिडिलवेयर फंक्शन वहाँ से वो एक्सपोर्ट कर रखा है। तो हमने राउट बना रखा है मी नाम से, ये गेट राउट है। इसके अंदर हमने ये जो फंक्शन पास कर रहे हैं इसमें एक मिडिलवेयर पास कर दिया ऑथ मिडिलवेयर, कि इसमें वो फंक्शन कॉल करवा दिया कि जो हमारा टोकन आ रहा है ऑथराइजेशन टोकन वो सही है कि नहीं है। अगर सही होने के बाद ही इस फंक्शन में आएगा। इस फंक्शन में आने के बाद हमने यहाँ जो हमने पास किया था रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से, उसको यूज़र का डेटा फाइंड कर लिया और उसमें हमने पासवर्ड फील्ड को हटा दिया यहाँ से कि हमको नहीं चाहिए। उसके बाद हमने पूरा जो हमारा यूज़र प्रोफाइल डेटा है ये हमने क्लाइंट रिक्वेस्ट क्लाइंट को भेज दिया सारा डेटा। अगर इसको भी हमने इसमें एरर हैंडलिंग भी करी है ट्राई कैच ब्लॉक में। अगर कोई भी ट्राई ब्लॉक में एरर आती है तो इसको कैच ब्लॉक में गेट करके इसको एरर को हम एरर भेज दें फ्रंट एंड पे, जिससे हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। तो ये हमारा एक फ्लो है। इसके बाद हम इसको वॉक थ्रू करेंगे वन बाई वन, कैसे हमने कॉलिंग करा है इसको समझ लेते हैं एक बार। इसमें सबसे पहले हमने वही प्रोफाइल से गेट रिक्वेस्ट आई है, इसको रिक्वेस्ट गेट करके मिडिलवेयर में जाती है। इसके बाद हमने JWT ऑथराइजेशन को एक्सट्रैक्ट करके चेक किया है। उसके बाद हमने टोकन को वेरीफाई करवाया है कि जो हमारा जो एक्सपायरेशन टाइम है या नहीं है, जो भी ऑथेंटिकेशन चेक करवाया है। इसके बाद हमने टोकन को जो वैलिडेट किया उसको डिकोड करके वो सारा काम किया हमने, जो एग्जांपल के थ्रू समझाया है। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर में उस डेटा सेट कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉलिंग कर दिया। तो ये प्रोसेस राउट हैंडलर के थ्रू, जिसमें राउट हैंडल जाके कॉल हो जाएगा। इसके बाद जो मेरी फाइल है इसके अंदर जो हमारा मिडिलवेयर पास होने के बाद ही वो हमारे मेन फंक्शन पे जाएगा, जो हमारा कंट्रोल में जो भी फंक्शन है उसको गेट करेगा। ये हमारा एक फ्लो है पूरा, जो टोकन इशू ना हो, कुछ भी दिक्कत ना हो, ये एक हमारा पूरा फ्लो है। अब आता है कि हम टोकन को कैसे स्टोर कर सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं। फ्रंट एंड में जो क्लाइंट साइड से हमारा टोकन क्रिएट हुआ है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। इसमें टोकन को हम लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं, बट ये इसका जो प्रोसेस है वो वेरी इजी टू इम्प्लीमेंटेशन है। बट इसका जो कौन सा ये इसमें क्या होता है कि इसको कोई भी सिक्योरिटी इशू हो सकता है, वनरेबल और क्रॉस साइट जो स्क्रिप्टिंग है, जो अटैक्स होते हैं वो सारे हो सकता है। कोई भी हमारा टोकन लेके वो डायरेक्टली हमने वेबसाइट में लगा के उसको लॉगिन कर सकता है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। इसमें जैसे मैलिशियस स्क्रिप्ट लगा के वो हमारे पेज को यूज़ कर सकता है। तो ये इसको हम सेकंड जो ऑप्शन है इसको HTTP ओनली कुकीज़ में हम सेट कर सकते हैं। इससे हमारा जो जावास्क्रिप्ट वो एक्सेसिबल वाला पावर है, इससे हमारा जो भी एक्सेस अटैक्स हैं, जो स्टीलिंग द टोकन को कोई भी चुरा नहीं सकता, और इसका ऑटोमेटिकली एवरी रिक्वेस्ट पे ब्राउज़र पे कॉल हो रही है। तो इसका एक वो है। इसमें सेम वो है कि इसमें ये भी प्रॉब्लम होती है कि ये जो CRFs अटैक होते हैं ये हो सकते हैं। इसका जो प्रोटेक्शन है ये CRFs मिडिलवेयर लगा के हम इनको रोक सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टोकन एक्सपायरेशन एंड रिफ्रेश टोकन। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता। इसमें सबसे पहले हमने जो एक्सेस टोकन का जो हम एक्सपायरी जो टाइम सेट किया 15 मिनट के, हम 15 मिनट के बाद वो एक्सपायरी टाइम सेट करने के बाद वो इसमें हम रिफ्रेश टोकन का भी ऑप्शन होता है कि हम कैसे इसको रिफ्रेश कर सकते हैं टोकन को। इसमें जो सिक्योरली जो डेटाबेस में जो टोकन है उसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं। एवरी 7 डेज़, एवरी 15 डेज़ के अकॉर्डिंग हम टोकन को रिफ्रेश करवा सकते हैं। इसमें जो टोकन के जो करंट टोकन है वो इनवैलिड है या नहीं है, ये सारा चेक भी हम करेंगे। उसके बाद जो रिक्वेस्ट से जो टोकन आ रहा है उसको एक बार जो हमारा मिडिलवेयर है उसके अंदर रिफ्रेश करके हम यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इससे हम सर्वर पर वैलिडेट भी कर सकते हैं हमारे टोकन को, कि जो सर्वर पे जो भी रिफ्रेश जो टोकन हुआ वो रिफ्रेश हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो सारे हम सर्वर वैलिडेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो सर्वर से जो टोकन आया है उसमें जो इशू क्रिएट हो सकता है कि वो एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ, या फिर उसमें जो सर्वर जनरेट जो टोकन बैक हुआ है वो भी सही है नहीं है, कितने दिन के लिए, ये पूरा एक टोकन एक्सपायरेशन वाला और रिफ्रेश टोकन का फ्लो है। इसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेकलिस्ट। इसमें जो फाइनल टेक है इसमें जो हमारी जो मेनली सिक्योरिटी रीजन से अकॉर्डिंग कैसे हम यूज़ कर सकते हैं JWT टोकन को, उसके बारे में है। फर्स्ट है इसमें हमने इसको HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू यूज़ करना है हमेशा। इसमें हम क्लाइंट और सर्वर पे जो HTTP रिक्वेस्ट आ रही है एनक्रिप्टेड डेटा के साथ, उसको हम जो अटैक होता है जो एनक्रिप्टेड टोकन्स है मिडिलवेयर ये सब यूज़ करके हम इसको ऑलवेज HTTP इसको सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें जो सीक्रेट की है
इसका जो मेनली बहुत डिपेंडेंसी है सीक्रेट की पे, ये एक अपन को जैसे नंबर और A to Z स्ट्रिंग बना के इसको बनाना चाहिए, जितने भी कॉम्प्लेक्स रैंडमली जनरेट स्ट्रिंग है इसको बनाना चाहिए। इसको एनवायरनमेंट में सेव करना चाहिए, हमारी जो .tnv फाइल है उसके अंदर सेव करना चाहिए। ये हार्ड कोडेड कहीं भी कोड में नहीं होना चाहिए, इसमें डेटा एनकोडेड होता है न कि एनक्रिप्टेड होता है, तो इसको हमेशा वही डेटा सेव करें जो इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। उसके बाद हमें इसको वैलिडेट एक एल्गोरिथम करके हम वैलिडेट करते हैं। जैसे हमने इसमें HS256 एल्गोरिथम यूज़ करता है। इस एल्गोरिथम को यूज़ करके हम साइन को सर्वर साइड और प्रिवेंटर एल्गोरिथम डाउनग्रेड अटैक, जो भी हमारे जो अटैक होते हैं उनको हम डाउनग्रेड कर सकते हैं। हम इसमें लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, जहाँ जेसन वेब टोकन करके लाइब्रेरी है, इसको हमने यूज़ किया इस वाले एल्गोरिथम को बनाने के लिए। इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन टोकन रिवोकेशन, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा इमीडिएट जो लॉग आउट हो रहा है, जो हमारे फ्रंट एंड में ऑटोमेटिक लॉग आउट होता है, और जो टोकन्स होता है और जो ब्लैकलिस्ट स्ट्रेटजी है, ये सारे हम ब्लॉक अनब्लॉक वाली जो भी परफॉर्मेंस जो हमारे कैसेज है, ये सारे इस सेशन में हम इसको इजीली हम सारे रिजोल्व हो जाते हैं सॉल्यूशंस। इस सेशन में हमने क्या क्या कवर किया है, एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने इस सेशन में क्या क्या यूज़ किया है। सबसे पहले हमने स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन और हमने इसमें सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बारे में समझा है। उसके बाद हमने जेडब्ल्यूटी को आइडियल कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में समझा है। फिर जेडब्ल्यूटी का जो टोकन क्रिएट हो रहा है कि क्या क्या यूज़ करके हेडर, पेलोड और सिग्नेचर को कंपोनेंट बना के कैसे हम जेडब्ल्यूटी टोकन बना सकते हैं, ये सब क्लियर किया है इसमें। इसके बाद हमने इसका ऑथेंटिकेशन वाला फ्लो क्लियर किया है कि कैसे हम इसमें क्या क्या यूज़ करके हम कैसे एक्सप्रेस के थ्रू ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर बना के हमने एक पूरा फ्लो क्रिएट किया है, API बनाई है, ये सब इस सेशन में हमने कवर किया है। इसके बाद हम सिक्योरिटी के बारे में भी हमने इस सेशन में कवर किया है कि हम क्या क्या सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं जेडब्ल्यूटी टोकन यूज़ करके, तो ये सब हमने इस सेशन में कवर किया है। ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, तो इसमें आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं गिटहब प्रोफाइल के थ्रू, लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।